पुत्र होने का धर्म निभाते हुए अपने पिता का पूरे 7 कर्म किए। जीवन में क्या लेना है? प्रश्न है, जीवन में क्या लेना है? प्रयास यही करना चाहिए कि जब जीवन का अंतिम समय हो, भरोसा किसी का नहीं है, इस जीवन का ही भरोसा नहीं, कल हम कथा गा पाए नहीं गा पाए, अगले क्षण क्या होने वाला है। उस पिता के दर्द को पूछिए कि जिस पिता ने अपने बेटे को मुखाग्नि देता हो, और उस बेटे से पूछिए जो अपने पिता के लिए मुखाग्नि देता हो। ये संसारी जन तो सिर्फ तमाम एक उल्लंघन करती रहती है। राम के लिए आदर्श चक्रवर्ती जी हैं, और चक्रवर्ती जी के लिए एक आदर्श कौन है? मेरे राम जी। तभी तो चक्रवर्ती जी को जीने और मरने का दोनों का सुख पाया। जिसको मुनि लोग जपते हैं, तपस्या करते हैं, उनको राम नहीं निकलता है। एक बार राम निकल जाए और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। और वही चक्रवर्ती जी राम राम कहते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसीलिए चक्रवर्ती जी के घर भगवान बालक बन के आए, नर बन के आए, और मुनियों के यहाँ भगवान बुलाने से भी नहीं पहुंचते हैं। जीवन में क्या पकड़ना है, क्या रखना चाहिए, इस चीज का विवेक रखना चाहिए। भगवान अपने पिता का सर्व कर्मों से निवृत्त होके एक दिन गुरुजी सभा बैठाए, चित्रकूट में सबको बुलाया गया। सभा में राम भैया, लक्ष्मण भैया और सीता मैया को नहीं बुलाया गया। गुरुदेव भगवान ने सबकी सभा बुलाई, पूरे समाज की सभा बुलाई, और गुरुदेव भगवान ने कहा, अरे प्रजावासियों, राम ही राजा हैं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, मेरा मानिए यदि हम लोग राम की आज्ञा का पालन करेंगे तो हित में रहेंगे और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आज समाज के लिए गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। जानते हैं कि राम का वन में रहना हित है, राम का अयोध्या में रहना हित नहीं है। भरत जी कहिए, गुरुजी बोले, गुरुजी आप बुद्धिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपका जो निर्णय होगा वो सर्वथा मान्य होगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत आप भी तो बुद्धिमान हैं, आप ही सर्वस्व जानते हैं। यदि पूरे जाने से यदि हम कोई संपत्ति बना रहे हैं और हम जान रहे हैं कि संपत्ति हमारी जा रही है, लेकिन जाती हुई संपत्ति में भी यदि आधा हिस्सा हमें मिल जाए तो इससे अच्छा यही कि हम आधे हिस्से की संपत्ति को संतोष कर लेना चाहिए। पूरे के पीछे यदि पड़ेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। भरत जी ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा, भैया का तो वन, ये वन यदि आए हैं भैया तो भैया अपनी मर्जी से आए हैं। राम भैया खुद ही चाहते थे वन जाना, और गुरु की वचनों की वजह से आज भरत जी की मति खो गई। सब पहुंचे राम जी के पास,
राम जी ने प्रणाम किया, आसन दिया सबको। राम जी बोले, पूज्य गुरुदेव, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? गुरुदेव ने कहा, राम, कुछ निर्णय है, कुछ निर्णय की प्रतीक्षा है। हम चाहते हैं कि आप उस पे अपना विचार करके उन निर्णयों को बताएं। राम जी बोले, आपके रहते हम क्या बोलेंगे गुरुजी? हम कहते हैं गुरुदेव, जो आपका निर्णय होगा वही इस राम का निर्णय होगा, वही इस समाज का निर्णय होगा। आप जो कहेंगे वही आज्ञा का पालन होगा। हम तो कहते हैं कि गुरुदेव आप ही अपना निर्णय सुना दीजिए।